जी, तो ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है इस वक्त देश की राजनीति में, जिसका बहुत बड़ा परिणाम देखने को मिलेगा। अजीत पवार नहीं रहे। आज सुबह मुंबई से बारामती जाते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। आप लगातार इस खबर पर इंडिया टीवी पर जानकारियां ले रहे हैं। उनके साथ 4 और लोग थे, उनकी भी मृत्यु हो गई है। आज जिला परिषद चुनाव के प्रचार के लिए वो बारामती जा रहे थे, जहां उन्हें 4 रैलियों को संबोधित करना था। माफ कीजिएगा। और आप सब जानते हैं, चर्चाएं चली रही थी कि लोकल बॉडी इलेक्शन में जिस तरीके से उन्होंने पुणे पिंपरी चिंचवाड़ में शरद पवार के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, मतलब एनसीपी के दोनों धड़े एक हों, ये चर्चाएं शुरू हो चुकी थी। और बयान परिवार की तरफ से, सीनियर पार्टी ऑफिशियल्स की तरफ से आने लगे थे कि परिवार, और परिवार तो एक है ही, पार्टी भी एक हो सकती है। उन सारी डेवलपमेंट्स के बीच अचानक से ये झटका जो है ये लगा है। महाराष्ट्र की राजनीति में खास तौर पर इसका बहुत बड़ा असर होगा अजीत पवार के जाने का। हमारे साथ समीर चौगांवकर जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, राकेश शुक्ला जी, राजकुमार सिंह जी स्टूडियो में है। बहुत बड़ा ये आघात है। लेकिन जो ममता बनर्जी ने अभी कह दिया, समीर जी, मैं तो शुरुआत उससे करना चाहता हूं। इतनी बड़ी लीडर देश की, और वो ये कह रही हैं कि अजीत पवार अपने पुराने फैक्शन में लौटने वाले थे और उससे पहले यह दुर्घटना घट गई। देश में लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है। पहले अहमदाबाद में इतने लोगों की जान गई, अब अजीत पवार की जान गई। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री समय कम होने की वजह से चार्टर्ड फ्लाइट में सफर करते हैं, उनकी सुरक्षा का क्या? सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में जांच होनी चाहिए। कहना क्या चाह रही है ममता बनर्जी? सवाल यह है, वो इस दुर्घटना पर क्या सवाल खड़े कर रही हैं? वो इस एक्सीडेंट की जांच की मांग करें, ये तो ठीक है, लेकिन इसको इस बात से जोड़ना कि वो अपने पार्टी जो है एक होने वाली थी, शरद पवार फैक्शन और एनसीपी जो शरद अजीत पवार के पास थी, वो एक होने वाले थे, उससे पहले ये दुर्घटना हो गई। इस बात को कह के वो क्या इशारा करना चाहती हैं? सुनते हैं ममता बनर्जी की बात। And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he is from the opposition. Now he is from the opposition. But tomorrow he is supposed to join the... क्या ममता बनर्जी कोई संदेह पैदा करना चाहती हैं इस दुर्घटना को लेकर के? क्यों ये वो कह रही हैं कि वो एक होने वाले थे शरद पवार के साथ, उससे पहले ये दुर्घटना घट गई? बड़े लोगों की सुरक्षा का भी कोई देश में जो है मोल नहीं है। फिर अहमदाबाद प्लेन क्रैश से इसको जोड़ना, प्लेन क्रैश पर बात करना तो समझ में आता है, लेकिन इसमें ये राजनीति लाना कि वो और शरद पवार एक होने वाले थे, उससे पहले ये दुर्घटना हो गई, ममता बनर्जी का इशारा है किस ओर? ये बड़ा सवाल इस वक्त है। और किसी ने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की। बड़े से बड़े नेताओं के रिएक्शंस आ चुके हैं, ऑपोजिशन लीडर्स के सबके रिएक्शंस आ चुके हैं, सब केवल दुख व्यक्त कर रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं, सब लोग स्तब्ध हैं, शॉक्ड हैं, वो समझ में आता है। लेकिन ममता बनर्जी ने एक बिल्कुल नई बात और एक नई दिशा में इस पूरी दुर्घटना को ले जाने का प्रयास किया। समीर जी, देखिए, पूरा महाराष्ट्र इस समय बहुत गहरे दुख के अंदर है और पवार परिवार पर एक आघात हुआ है, एक आपदा आई है, और इस आपदा में ममता बनर्जी अपने लिए अवसर तलाश रही है। बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि ममता बनर्जी एक इस हादसे को लेकर जिस तरीके से बयान दे रही है, वह जांच की मांग नहीं कर रही, वह इसके अंदर संदेह, जिस तरीके से बात कर रही है वो संदेह जताना चाहती है, आरोप लगा रही है। शायद ममता बनर्जी को इस बात की जानकारी नहीं है कि सुबह जब यह घटना घटी उसके तुरंत बाद देवेंद्र फडणवीस का जो बयान आया था, देवेंद्र फडणवीस ने कहा इसकी पूरी जांच कराई जाएगी। दूसरे उप मुख्यमंत्री जो अजित पवार के साथ थे, एकनाथ शिंदे, उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जांच कराई जाएगी, ये एक दुर्घटना है, इसकी जांच होगी, एसआईटी गठित होगी। लेकिन जिस तरीके से यह आरोप लगाना, संदेह जताना और उसमें बताने की कोशिश करना और पूरे महाराष्ट्र को यह संदेश देने की कोशिश करना कि इसमें कोई साजिश है, ये ममता बनर्जी कहना चाह रही है। बिकी हुई है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। आप देश की एजेंसियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हो, आप ये बता रहे हो कि देश की एजेंसियां बिकी हुई है, आप सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं करते हो। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी का यह बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरे देश का इसको विरोध करना चाहिए। इस दुख की घड़ी में जब पूरा महाराष्ट्र एक अपने प्रिय नेता को खो चुका है, पूरे पवार परिवार में इस समय दुख की घड़ी है, उस समय ममता बनर्जी को पवार परिवार के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त करके उनके साथ खड़े रहना चाहिए था। वो छोड़कर ममता बनर्जी इसमें जिस तरीके से घटिया राजनीति करने का बयान दे रही है, मुझे लग रहा है कि ये बहुत एक बेशर्मी भरा बयान है। आप परिवार के बारे में सोचें, उनके शोक संतप्त निजी जनों के बारे में सोचें, या आप ऐसी बात कह रही हैं ममता जी, उनके प्रदेश में इलेक्शन है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कहा जाएगा। और वो कह रही है जांच एजेंसियां बिखी हुई है। ये कोई ईडी, सीबीआई, आईटी को जांच करनी है क्या इस प्लेन क्रैश की? प्लेन क्रैश की जांच करेगा सिविल एविएशन मंत्रालय, डीजीसीए इसकी जांच करेगा। उसका किसी राजनीति से क्या लेना देना है? अगर कोई दुर्घटना हुई है मतलब कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गलती हुई है, क्या वजह थी, ये सारी बातें जांच के बाद सामने आएंगी। वो कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों में भरोसा ही, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में जांच होनी चाहिए।
देखिए, ममता बनर्जी पर तरस खाइए। ममता बनर्जी क्या सर, बोल बस रहे मैं हैं। इतना बता दूं सर, ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं बारामती की तस्वीरें हैं। बारामती के मेडिकल कॉलेज में शव जो है दुर्घटना स्थल से ले जाए गए थे और वहां से ऐसा लगता है कि अजीत पवार का शव जो है वो वहां से ले जाया जा रहा है। अब जाहिर उनके घर जो है ले जाया जाएगा, उनका अपना भी घर होगा बारामती घर में। है। और सबसे बड़ी बात है कि बारामती में इनका एक जॉइंट घर है, मतलब एक जो पुश्तैनी मकान है जहां शरद पवार अब 11 भाई बहन थे, मतलब 7 भाई थे और 5 बहनें थी, 4 बहनें थी। ये सब एक जॉइंट परिवार में रहते हैं और शरद पवार ने एक बड़ा घर बनाया था कि सब पूरा परिवार साथ में रहेगा। लंबे समय तक उस परिवार वहां साथ में रहता रहा। अब जब 2024 में जब सुनीता पवार चुनाव लड़ी, उस समय अजित पवार ने एक घर लिया था। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पैतृक घर जो है, जहां पर अजित पवार के पिताजी अनंत पवार जहां रहते थे, मुझे लगता है उस घर में ये शव को लेकर जाया जाएगा। इस समय पूरा परिवार एक है, शरद पवार का पूरा परिवार एक है, सारे भाई बहन वहां पर, भतीजे रोहित पवार सब बारामती पहुंच गए मुझे लगता है। और इस समय इस तरीके से ममता बनर्जी का बयान देना, मुझे लगता है यह मतलब बहुत एक बार जरा फैमिली के बारे में थोड़ा आप बता दें। आप कह रहे हैं शरद पवार ने एक जॉइंट घर बनाया हुआ, संयुक्त घर, इसमें सब लोग रहते थे, सारे मतलब चाचा, सारा परिवार है। उन्होंने बहुत बड़ा घर वहां बनाया था, क्योंकि ये बारामती से आते हैं तो सारे भाई बहनों के लिए घर बनाया था कि भाई सब वहां रहो, परिवार एकत्रित रहे, सबका अजीत पवार की फैमिली में उनकी पत्नी है जो सांसद सुनीता पवार, और 2 बेटे हैं, पार्थ और जय। पार्थ ने तो चुनाव भी लड़ा। हाँ, 2019 चुनाव वो हार गए थे मावल से। और जो छोटे बेटे हैं जय, वो बेसिकली एग्रीकल्चर और कृषि और उनका पारिवारिक बिजनेस है बारामती में, एग्रीकल्चर का वो काम देखते हैं। सुनीता पवार तो कल ही लौटी थी, राज्यसभा सांसद है, वो दिल्ली आई हुई थी, वो दिल्ली से वापस वो के लिए आई थी और वापस वो गई। प्रफुल्ल पटेल भी वहां गए हुए। इतना अचानक सब कुछ हुआ है, मतलब पार्थ जो है बड़े बेटे हैं, पार्थ बड़े बेटे हैं, वो पार्टी संभाल सकते हैं अभी। मतलब संगठन में इतना अचानक हुआ है कि मतलब पार्टी में वो संगठन नहीं देखते थे। मुझे लगता है अभी देखना पड़ेगा कि क्या पार्थ पवार पार्टी संभालते हैं, क्या सुनीता पवार को भी अध्यक्ष बनाया जाता है, क्या होता है पार्टी में आने वाला। अभी तो दुख का समय, अभी सब इसमें होंगे, उसके बाद तय होगा पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि अभी परिवार एकजुट है इस पूरे मामले को लेकर। और अभी 15 दिन पहले मेरी अजित पवार से बात हुई थी सौरभ जी, मैं आपको बताऊं। जब बारामती का जब ये चुनाव हो रहा था, पुणे का चुनाव हो रहा था, पुणे के लिए मैंने उनसे बात की थी। तो मैंने कहा पुणे में आपको बीजेपी से गठबंधन करना चाहिए था, मैंने कहा, मेरी उनकी राय थी। तो बोले नहीं, हमने कोशिश की थी भाजपा से, लेकिन जब सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा था। और उस बात से वो बहुत खुश थे, उनको लग रहा था कि भाई बारामती के बाद जब 18 तारीख को पूरा परिवार साथ में डिनर किया था, शरद पवार, सुप्रिया सुले, सुनीता पवार, अजित पवार, पूरे परिवार ने जब 16 तारीख को जो परिणाम आया था, उसके बाद 17 को बारामती में घर पर सबने साथ में डिनर किया था। और अजित पवार बहुत खुश थे पूरे परिवार के साथ डिनर करके, और ये लग रहा था कि पूरा परिवार एकत्र आ रहा है। शरद पवार भी उस बात में बहुत खुश थे। और अचानक इतना बड़ा एक आघात परिवार के ऊपर आया है, जिसकी कल्पना न शरद पवार ने की होगी, न महाराष्ट्र के किसी कार्यकर्ता ने की होगी, न एनसीपी के कार्यकर्ता ने की होगी। ये पूरे महाराष्ट्र के लिए, राजनीति के लिए एक बड़ा दुखद दिन है आज का। जी बिल्कुल, और आप तस्वीरों में देख ही रहे, बारामती तो गढ़ जिसे आप कहते हैं, मतलब कर्म भूमि सारी की सारी पूरे परिवार फैमिली की बारामती है। तो वहां पर अब इतनी भारी तादाद में लोगों का जुटना ये बिल्कुल स्वाभाविक है। और सब अब इसके बाद जहां से जब पार्थिव शरीर उनका घर ले जाया जाएगा, तो आप देखेंगे कि वहां पर जो हुजूम लोगों का पहुंचेगा, क्योंकि इतनी लंबी राजनीति में, 4 दशक की राजनीति में, उनसे पहले शरद पवार, वो जो लेगेसी है वो पूरी अजीत पवार के पास ही थी। एम्बुलेंस देखिए वहां से भी रवाना हुई है, हॉस्पिटल से, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है वहां से। तो अब थोड़ी देर में हो सकता है कि घर पर उनके अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाए। ये सभी लोग वहीं पर पहुंचेंगे, हो सकता है दिल्ली से भी बड़े नेता जो है वो वहां पर पहुंचे। हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन ममता जी के बयान की, ममता बनर्जी ने जिस तरीके से कहा कि जांच एजेंसियां बिक गई हैं और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में ये जांच होनी चाहिए कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है, क्योंकि उनका एक रीयूनाइट होने वाली थी दोनों पवार फैक्शंस जो है, पार्टी और परिवार दोनों, उससे पहले ऐसी दुर्घटना कैसे होगी। देखिए, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार पर ये सीधा सीधा आरोप है कि ये सामान्य दुर्घटना नहीं है, ये दुर्घटना कराया गया है। और बिना तथ्यों के आधार पर इस प्रकार की बातें करना अब किस दायरे में आता है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इसको आप नासमझी कहें, मूर्खता कहें, या ये जिसे कहते हैं संस्कारहीनता कहें, कुछ भी कह लें, क्योंकि ऐसे मृत्यु पर कम से कम लोग शोक संतप्त परिवार के साथ पहले संवेदना व्यक्त करता है। 1-2 दिन के बाद ब्लैक बॉक्स से पता लग जाता, 3 दिन के बाद कुछ न कुछ इसकी जानकारी मिलती कि क्या कारण था जिसके कारण वो एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद यदि उसमें कोई संभावना इस प्रकार की दिखती
उसमें लगता कि कुछ शातिरपना है, तब उसके आधार पर कुछ बातें की जा सकती थी। क्या इस देश में पहले ऐसे हेलीकॉप्टर में ऐसी असामयिक मृत्यु नहीं हुई है? भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बिपिन रावत की आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की मृत्यु हुई। वाईएसआर रेड्डी की माधवराव सिंधिया गए, माधवराव सिंधिया की राजेश मृत्यु पायलट है। गए। तो मैं कह रहा हूं कि आखिर ऐसी चीजें होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले वो नहीं हुआ है, और किसी ने भी इस पर तो शक नहीं किया था। कोई भी बड़ा नेता आकर के खुल करके तो नहीं किया गया कि माधवराव सिंधिया को मरवा दिया गया है, या जो है रेड्डी के स्पीकर गए थे, बाल योगी स्पीकर भी गए थे। बिल्कुल सही आपने कहा। तो